सृष्टि रचना के रहस्यों को समझने में पुराण और अन्य धर्मों के ग्रंथ नाकाम रहे हैं, क्योंकि जब ये लिखे गए तब उस काल में भी इतनी वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई थी। इसलिए मनगढ़ंत गप्पें सृष्टि रचना, पृथ्वी और सूर्य आदि के विषय में हैं, जबकि वेदों में हजारों वर्षों पूर्व वे मंत्र आ चुके हैं जिन पर बाद में वैज्ञानिकों ने मोहर लगाई। महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में सृष्टि उत्पत्ति विषय ही उठाया गया है। आइए इसमें से कुछ रोचक प्रश्नोत्तर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न: जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? उत्तर: 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई हजार वर्ष जगत की उत्पत्ति होने में हुए हैं। सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु है। 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु। 2 अणु का एक द्विगुणित जो स्थूल वायु है। 3 द्विअणुक का अग्नि। 4 द्विअणुक का जल। 5 द्विअणुक की पृथ्वी अर्थात 3 द्विअणुकों का त्रसरेणु और उसका दुगना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलकर यह सृष्टि रचित हुई है। प्रश्न: इसका धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष अर्थात सहस्त्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर। तीसरा कहता है किसी पर नहीं। चौथा कहता है वायु के आधार पर। 5वां कहता है सूर्य के आकर्षण से खिंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित है। 6ठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इन सब में किसको सत्य माने? उत्तर: जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी बतलाता है उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म के समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर खड़े हैं। बैल वाले तो चुप हो जाएंगे, परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर, वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिए कि सब किस पर हैं, तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, तो कहेंगे शेष कश्यप कद्रु और बैल गाय का। कश्यप मरीचि मनु विराट, विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी है, तब किसने धारण की थी? अर्थात कश्यप के जन्म के समय में पृथ्वी किस पर थी? तो तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जाएंगे। इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने शेषाधारा पृथ्वी त्युक्तकम ऐसा कहा कि शेष के आधार पर पृथ्वी है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। परंतु जिसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं और उसी का आधार पृथ्वी है। शेष नाम परमात्मा का है। ऋग्वेद का मंत्र देखिए, सत्येनोत्तभिता भूमि अर्थात जो त्रैकाल्याबाध्य जिसका कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि, सूर्य और सब लोकों का धारण किया है। ऋग्वेद का एक और मंत्र है, उक्षादाधार पृथ्वी मुतद्याम। इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण कर लिया, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है। परंतु उस मूढ़ को यह समझ नहीं आया कि इतने बड़े भूगोल को धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहाँ से आएगा। इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेवन करने से सूर्य का नाम है। उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है, परंतु सूर्य आदि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं है। प्रश्न: इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा? उत्तर: जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के बराबर भी नहीं है, वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात विभुः प्रजासु, यह यजुर्वेद का वचन है।
वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। प्रश्न, पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं या स्थिर हैं? उत्तर, घूमते हैं। प्रश्न, कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती। दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। इसमें सत्य क्या माना जाए? उत्तर, ये दोनों आधे झूठे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है, आयम गोह प्रश्निर क्रमीद सदन्मात्र पुरः पितरम च प्रयंत स्वः, अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए भूमि घूमा करती है। स्पष्ट है कि सनातन धर्म एकमात्र वह दर्शन है जिसमें सृष्टि के रहस्यों का सप्रमाण उत्तर मौजूद है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।